डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सेस मैथ में। आज हम प्रश्न नंबर 5.7 को शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं 5.7 की तरफ और करते हैं सवालों को। देखिए, सबसे पहले हमें दिया है इसमें प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए गए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए, द्वितीय कोटि में आपको बता दूं 2 बार अवकलन करना होता है। देखिए बताता हूँ आपको कैसे। देखिए, मान लीजिए आपके पास y है, इसका एक बार अवकलन करोगे, आप एक बार अवकलन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx। अब इसी को 2 बार कर दोगे, देखो ये होगा पहली बार, ठीक है। अब इसी को लेकर, इस वाले को लेकर, ये एक बार को लेकर इसका दोबारा से अवकलन करोगे तो हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसी को कहेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन करना। तो चलिए चलते हैं, आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। अगर आप और भी नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से इन सवालों में समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, आपका मैंने पहले ही सवाल ये उतार लिया है, दिख रहा होगा आपको। तो इसको करने से पहले आपको इसे y के रूप y के बराबर लिख लेना है। तो सबसे पहले आपको y बराबर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। ये लिख लिया आपने। इसको लिखने के बाद आप लिखोगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x, या तो फिर लिख सकते हो आप हिंदी वाले हो तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए, आपको ये लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जामर को ये चीज़ नहीं मिलती है तो आपके नंबर को काट लेगा। जैसे 5 नंबर का है तो उसमें 2 नंबर तो कंफर्म काट लेगा, इस चीज़ को वो देखता है। अब आप डायरेक्ट लिख दोगे, डायरेक्ट यहीं से अवकलन कर दोगे तो ऐसे गलत हो जाएगा सवाल। तो आपको लिखते चलना है। बोर्ड में ये बहुत देखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स, यानी डी अपॉन डी एक्स, ये अवकलन का चिन्ह आगे लगा दिया हमने, प्लस डी अपॉन डी एक्स 3x प्लस डी अपॉन डी एक्स 2, ये हमने लिख लिया। अब इसका क्या करेंगे हम, अवकलन यहाँ से कर देंगे तो ये जो पावर ये आगे आ जाएगी हमारे, 1 मिनट, ये पावर आ जाएगी आगे 2, और इसमें से एक पावर घट जाएगी तो यहाँ पे बचेगा 1, तो x बचेगा यहाँ पे x, और x का x 1, तो ये 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 3 का 3 होता है, 3 का 3 होता है, और x गुणा 1 प्लस, देखिए 2। अब इसमें 2 आया है, ये अच्छा, पर इसके साथ अगर कोई x वगैरह होता तो इसको हम लिखते, पर अभी इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसका आप कुछ नहीं अवकलन होगा 2 का, यानी कि अवकलन नहीं होगा। तो आपको ऐसा का ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ से लिखना है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2x प्लस के 3। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको फिर लिखना है, फिर से लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था y डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डबल अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन यहाँ से हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स 3, यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ पे x है तो इसके साथ 1, और यहाँ पे 3 है, यानी कि इसके साथ कोई x नहीं है तो इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि कुछ भी नहीं लिखेंगे। और डी वाई स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही निकाल देंगे। यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2। तो हमारा द्वितीय कोटि का मान यहाँ पे लिख देंगे, द्वितीय कोटि का मान बराबर 2, ठीक है। अब बारी है सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 बहुत आसान, सबसे आसान सवाल यही वाला लगा है मुझे, x की पावर 20। तो इसको मैं उतार लेता हूँ 1 मिनट। ये सबसे आसान सवाल और है, आप इसको बहुत ही जल्दी कर दोगे। सेकंड सवाल x की पावर 20, ये लिखने के बाद अब
आपको सबसे पहले लिखना, पर जल्दबाजी में ये मत भूल जाना एक्स के सापेक्ष ना लिखो, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको y के बराबर लिख लेंगे यहाँ से, y पे y यहाँ पे y के बराबर हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, y का हो जाएगा अवकलन क्या, dy अपॉन डी एक्स बराबर, और जो पावर होती है वो आ जाएगी आगे और x। ये हो गया पहली कंडीशन हुई है, और इसमें से एक पावर और घट जाएगी क्योंकि यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे हो जाएगा 19। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, y का मैंने लिख दिया यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स, एक्स का वर्णन कर दिया मैं डायरेक्ट यहाँ से dy अपॉन डी एक्स, ये चीज़ नहीं लिखी मैंने। तो 20 आ गया आगे, पावर आ जाती है आगे, और पावर में से एक घट जाता है तो ये हो गया 19। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब 19 का गुणा होगा 20 में, क्योंकि ये पावर आगे आती है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 19। यहाँ पे पहले एक बार मैं फिर से ले रहा हूँ, डी एक्स अपॉन अवकलन का चिन्ह लगा देता हूँ 19। अब यहाँ से लिख देंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये पावर आती है आगे, मैंने आपको बताया जो पावर होती है वो आ जाती है आगे, तो आगे यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का गुणा 19 में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 380 एक्स, और इसमें से एक पावर घट जाती है तो यहाँ पे हो जाएगा 18। तो हमारा ये सवाल भी हो चुका है। आप यहाँ पे लिख दोगे द्वितीय कोटि का मान बराबर 380 एक्स की पावर 18 आंसर। अब बढ़ेंगे यहाँ से हम सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारा x गुणा कॉस x, तो मैं इसको उतार लेता हूँ। तो 3 बराबर x कॉस x, तो ये है हमारा सवाल। देखिए इस वाले के सारे कोटि वाले सवाल ज़्यादातर ऐसे ही होंगे, पर कुछ मिस्टेक ना हो जाए आप देखते चलिए, आपको ध्यान से देखना है, फोकस इधर रखना है। तो सबसे पहले लिखोगे आप इसे y के बराबर, y बराबर एक्स डॉट कॉस एक्स। अब यहाँ से क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख दिया। इसको लिखने के बाद अब आपको क्या लिखना है, y का करोगे आप डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x। अब x डॉट कॉस, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा v और u वाला, फर्स्ट और सेकंड वाला, तो इसका सूत्र होता है फर्स्ट को सेव सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को सेव फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट है हमारा x डी अपॉन डी एक्स, सेकंड क्या है हमारा कॉस x प्लस सेकंड फिर से कॉस x डी अपॉन डी एक्स, और फर्स्ट है हमारा x। इसको होने के बाद आप फिर से लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x का x गुणा कॉस x का क्या होता है, कॉस x का होता है माइनस के साइन x प्लस कॉस x गुणा x का क्या होता है 1। अब यहाँ से आप लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x माइनस के साइन x, तो माइनस के x साइन x प्लस कॉस x। तो ये हमारा क्या हो गया पहला, यानी पहला हुआ है अभी। अब इसके बाद हम यहीं से यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, अब द्वितीय कोटि निकालना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से लिखोगे क्या आप, देखिए आपको मैं बता दूँ अब इसमें दो कंडीशनें बन रही हैं, देखिए एक तो ये वाले फर्स्ट और सेकंड वाली, देखिए इसको हम फर्स्ट और सेकंड से ही करना पड़ेगा, अगर उससे नहीं करेंगे तो ये सवाल गलत हो सकता है। तो हम इसको इसी वाले सूत्र से करेंगे। फर्स्ट यानी कि x को मानेंगे माइनस के x डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड साइन x प्लस साइन x डी अपॉन डी एक्स माइनस के x,
और प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का ऐसा ही उतार देंगे। यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स ऐसा का ऐसे ही उतार देंगे गुणा साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और ये है प्लस, तो यहाँ से प्लस साइन एक्स गुणा ये माइनस का एक्स है। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो यहाँ पे एक लिखते, पर ये माइनस का है तो यहाँ पे आएगा माइनस का एक प्लस, और इसका भी कॉस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। इसको होने के बाद आप फिर से लिखेंगे डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर इसका इसमें करेंगे तो माइनस के एक्स कॉस एक्स, इसका इसमें माइनस के साइन एक्स प्लस माइनस प्लस और ये माइनस ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा माइनस के एक्स कॉस एक्स माइनस 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 के 2 साइन एक्स डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस के एक्स कॉस एक्स प्लस के साइन 2 साइन एक्स। तो हमारा ये द्वितीय कोटि का मान आ चुका है थर्ड वाले का। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर देखिए 4 सबसे आसान सवाल यही वाला है, सवाल नंबर 4 वाला। बस इसको ध्यान से देखना है, नहीं तो आप स्टेप अगर भूल जाओगे तो आप चाहे कितने भी कोशिश करें फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी, आएगा नहीं। लेकिन तो सबसे पहले आप इसे y के बराबर लिखेंगे log x इसको लिखने के बाद अब आप लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख दिया। अब y का करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डिफेंस अवकलन होता है लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स का आपने पढ़ा होगा, इसका होता है 1 अपॉन एक्स। अब ये हो गया पहले का। अब इसके बात करेंगे सेकंड यानी द्वितीय कोटि के लिए। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब मैं आपको दिखाऊं, देखो इसमें गौर से देखना, ये कंडीशन है एक आध दो सवाल में पहले भी हैं और आगे भी आएंगी। तो देखिए 1 अपॉन एक्स इसका तो कुछ नहीं होता है, पर आप इस एक्स को ऊपर भेज दो, यानी कि ऊपर भेज दोगे इस एक्स को ऊपर, यानी कि एक्स को 1 अपॉन एक्स है तो इसके बगल में एक्स कर दो तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस वाले माइनस को आप लिख दोगे आगे, पहले डी अपॉन डी एक्स लिख के फिर बताता हूँ। 1 अपॉन एक्स डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसको भेजोगे आप ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस का, इसकी तरह ये माइनस आ जाता है, मैंने कहा था पावर आ जाती है आगे, तो ये वाली माइनस आ जाएगी आगे। एक्स का एक्स लिखो। अब इसमें से एक घटती है यानी एक घटेगी, तो एक 1 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डी वाई स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को लिख लेना है। अब जो माइनस के एक्स की पावर माइनस के 2 है इसको लिख दोगे आप नीचे इस वाली कंडीशन में। देखिए ऐसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस की है तो ये हो जाएगी प्लस की। तो ये हो चुका है वो हमारा सवाल चौथा। तो बढ़ते हैं अब सवाल नंबर हम 5वीं की तरफ। सवाल नंबर 5 है हमारा, 1 मिनट, सवाल नंबर 5 मैं उतार लेता हूँ x/3 log x। देखिए आपको दिख रहा होगा सवाल नंबर 5। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम लिखेंगे y के बराबर। तो y बराबर x³ log x, ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद आपको मैं बता दूं, देखिए इसमें गुणा है, इसके बीच में गुणा, यानी कि ये चीज़ अलग हो जाएगी, ये चीज़ अलग। तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, जिससे कि हमें सवाल को करने में आसानी हो।
तो अब हम यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से y का डिफरेंशिएशन करना है। तो y का होता है dy/dx बराबर। अब आपको मैं बता दूं, देखिए ये वाले फर्स्ट और सेकंड यानी ये दो कंडीशन बन रही थी, मैंने आपको बताया था एक, अभी मैंने, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट इसका सूत्र होता है फर्स्ट को सेव सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को सेव फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड को सेव सॉरी फर्स्ट को सेव सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को सेव फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये होता है सूत्र। तो फर्स्ट वाली जगह पे रखेंगे हम x⁻³ को, d/dx को लिख लेंगे अवकलन के लिए। सेकंड के जगह पे लिखेंगे हम log x प्लस, फिर से सेकंड की जगह पे लिखेंगे log x d/dx, और फर्स्ट की जगह पे लिखेंगे x⁻³ ये लिखने के बाद अब आपको लिखना है क्या, d/dx 3 को ऐसे लिखना है x⁻³ गुणा log x। log x का अवकलन क्या होता है 1/x प्लस log x गुणा, अब जो x⁻³ है, जो x⁻³ है इसका मैंने बताया, तो जो पावर होती है वो आ जाती है आगे और एक पावर घट जाती है। तो यहाँ से 3 में से 1 घटेगा तो 2। x का 1 होता है तो 1 का गुणा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ से dy/dx को ऐसा का ऐसा ही उतार देना है। देखिए यहाँ पे x⁻³ और x, अगर इसमें से इस वाली x को काट देंगे यहाँ पे बचेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻² प्लस log x 3x²। इसको 3 को आगे ले लेंगे 3x² को, और log x को ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। इसको उतारने के बाद अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब इसका क्या करेंगे हम अवकलन, ये पहले कंडीशन। अब द्वितीय कोटि के लिए x के सापेक्ष लिखेंगे, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने के बाद अब आपको इस वाले का अवकलन करना है, तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे dy/dx का, तो d²y/dx² बराबर x का x², जो x² है इस तरह करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा x का x, और इसमें से ये घट जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा प्लस। अब देखिए ये कंडीशन ऊपर बन रही थी यही वाली फर्स्ट और सेकंड वाली, देखिए ये रही कुछ ऐसी ही है। तो इसको हम सूत्र लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला, देखिए ये वाला सूत्र फर्स्ट और सेकंड वाला, क्योंकि इसके बीच में डॉट है, इसका हम डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से 3x² लिखेंगे 3x², और सेकंड की जगह पे लिखेंगे d/dx, ये वाला सूत्र लगाना है, देखिए ऊपर लिख रहा है। सेकंड की जगह पे क्या आएगा log x, क्योंकि हमने सेकंड इसको माना है, प्लस सेकंड को फिर से लिखेंगे log x d/dx, और फर्स्ट यानी कि ये वाला 3x²। ये लिखने के बाद अब यहाँ से सॉल्विंग करेंगे इसकी, dy²/dx² बराबर 2x का ऐसा ही 3x² को लिखेंगे गुणा, जो log x है इसका होता है अवकलन 1/x। ठीक है, मैंने बताया था इसमें फर्स्ट को सेव सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को सेव फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट को सेव किया यानी कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी कि सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/x। log x का होता है 1/x, और log x को ऐसा का ऐसे उतार देंगे प्लस log x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ से गुणा 3 है, 2 में गुणा करेंगे तो 6x, और 1 घटा देंगे तो x ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे dy²/dx² बराबर। देखिए अब आपको दिख रहा होगा इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि देखिए एक ये गुणा में नीचे, तो इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, तो यहाँ से 2x प्लस के, यहाँ पे 1x होता है तो 3x प्लस के 6x, इसको आगे ले लेंगे, और log x कहाँ गया, ये देखिए log x यहाँ पे लिख दिया। log x लिखने के बाद अब मैं आपको बता दूं d² y/dx² बराबर
इन दोनों को जोड़ देंगे 5x प्लस के 6x log x। तो हमारा सवाल नंबर 5 भी हो चुका है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर हम 6 की तरफ। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 को मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है हमारा e की पावर x साइन 5x। दिख रहा होगा आपको। देखिए ये है हमारा सवाल। तो इसको भी हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको y के बराबर लिख लेते हैं। तो y बराबर लिखेंगे हम यहाँ से, y बराबर e की पावर x साइन 5x। ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इस लाइन को एग्जामिनर बहुत देखता है, क्योंकि इसी चीज़ को देखते हुए वह नंबर देता है। अगर ये 5 का हुआ तो वो 2 नंबर आराम से आपके काट लेगा और आप उससे बहस भी नहीं कर सकते हो। वैसे तो आपको चेक नहीं होती है, अगर कोई बंदा नहीं मानता, उसको लगता है मेरे ज़्यादा हैं, रीचेक करवाता है, तो एग्जामिनर बोल देगा। जो एग्जामिनर चेक करने वाला आता है वो कोर्ट में होती है सारी कॉपियाँ चेक, ज़्यादातर वकील के सामने होता है। आपका तो कुछ नहीं है, पर वो वकील बोलेगा। तो टीचर अपना बचाव करने के लिए इसको बोल सकता है कि मैंने इस लाइन की वजह से नंबर काटे हैं। तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकोगे और आपके नंबर चले जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। इसमें पैसे भी खर्च होते हैं री में, पर आपको ज़्यादा अच्छा इसी में रहेगा कि आप इस लाइन को लिखें। इतना झंझट ना रखें, क्योंकि इस सब में कुछ नहीं रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम तो अपने सवाल पे आते हैं। तो y का करेंगे आप यहाँ से अवकलन, तो dy अपॉन dx बराबर। अब आपको मैं बता दूँ कि देखिए ex डॉट, इसके बीच में डॉट है, यानी गुणा। जो गुणा होता है उसको आपको सूत्र से ही करना पड़ता है। तो इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है, जो अभी हमने किया है, एक सवाल पहले भी किया और उससे आगे भी करते आ रहे हैं। तो इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट को सेव सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को सेव फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि पहले को हम रोकेंगे, यानी बचाएंगे, पहले का अवकलन वगैरह नहीं करेंगे, दूसरे का करेंगे, लेकिन दूसरे को बचाएंगे फिर पहले का करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम समझ जाते हैं मैं आपको कॉपी पर। तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। तो फर्स्ट की जगह पे हम लिखेंगे ex को e की पावर x dy अपॉन dx, यानी अवकलन के लिए सेकंड यानी कि साइन 5x प्लस के साइन 5x डी अपॉन dx। और फर्स्ट यानी कि ex, तो ex, तो dy अपॉन dx बराबर e की पावर e। आपने पढ़ा हो e की पावर e ही होती है अवकलन में, गुणा। अब साइन 5x, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस 5x गुणा। अब 5 का क्या होता है 5 गुणा, x का क्या होता है 1 प्लस साइन 5x। अब देखिए आपको मैं बताया था इस वाले का अवकलन होगा, इस वाले का होगा, यानी फर्स्ट को सिर्फ सेकंड का अवकलन, फर्स्ट को सिर्फ सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को सिर्फ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी पहले को रोकेंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरे को रोकेंगे पहले का अवकलन करेंगे। तो गुणा ex का ex ही होता है। तो dy अपॉन dx बराबर इस सभी का 5 का इसमें करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ex 5 cos 5x, 5 आगे आ गया और cos 5x हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस यहाँ पे ex है और यहाँ पे 5ex है, तो e की पावर x इसको आगे ले लेते हैं, ये छोटा है, तो साइन 5x ये लिख लिया। अब आपको dy अपॉन dx लिखना है, और इसको लिखने के बाद देखिए फिर से बताने की जरूरत नहीं है। अब इसको ये हुआ है अभी प्रथम कोटि का, यानी कि अब द्वितीय कोटि, यानी दूसरे का और करना है हमें। तो यहाँ से आप लिख दोगे यहीं से x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इसी को एग्जाम देखता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस पर प्रॉपर ध्यान दें। तो चलिए चलते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और देखिए आपको मैं दिखा दूँ, आपको दिख रहा होगा कि जो ये है ई एक्स, इसका ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई एक्स को हम अलग रखेंगे, और जो ये वाला ई एक्स है, जो ये वाला ई एक्स है, इसके लिए इसको आप सारा मानोगे, इसको सारा फर्स्ट, इसको सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक सेकंड, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट, यानी इसको अलग। और जो ई एक्स वगैरह हैं, देखिए आपको मैं यहाँ से बताऊँ, देखिए इन दोनों में ई एक्स समान था, तो इस यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से डॉट 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ये हमने ले लिया। चाहते तो हम यहाँ से ही ले लेते, पर और कुछ दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से हमने ई एक्स ले लिया, तो इस वाले को हम मानेंगे फर्स्ट, इस वाले को मानेंगे हम सेकंड, यहाँ से यहाँ तक मानेंगे सेकंड। तो सूत्र मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया था, इसी सूत्र से करेंगे इस वाले को। तो यहाँ से रखेंगे हम फर्स्ट यानी कि ई एक्स डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन होगा इस वाले का 5 cos 5x प्लस के साइन 5x, अब प्लस, अब सूत्र वाला प्लस है, अब फिर से सेकंड लिखा जाएगा। तो 5 cos 5x प्लस साइन 5x डी अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ई एक्स, ये हमने लिखा यहाँ से। तो इसमें फर्स्ट को सेव रखेंगे, तो यहाँ से करेंगे डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ई एक्स का ई एक्स गुणा 5 cos x, 5 cos x। तो आपको मैं बता दूँ, 5 का 5 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, cos x का हो जाएगा माइनस के, यहाँ पे माइनस लगाया था, माइनस के साइन x, 5 अब 5x है तो गुणा 5 प्लस, अब इसका करेंगे साइन 5x का, तो साइन का होता है cos 5x गुणा, अब ये वाला 5 है तो इस वाले 5 का करना पड़ेगा, अब प्लस कौन सा वाला, ये बीच वाला, यानी कि ये वाला, इसके बीच वाला। तो यहाँ से अब 5x को ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, 5 cos 5x को प्लस साइन 5x, ये लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद इसमें आएगा गुणा ई एक्स, कोई ई एक्स का ई एक्स रखता है, तो ई एक्स डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए ई एक्स को तो ई एक्स गुणा माइनस के 5x और 5, तो माइनस के 25 साइन x यानी 25x प्लस 5 और ये 5, तो सॉरी ये वाला 5, बस ये वाला, इसमें और नहीं है, 5 का 5 cos 5x प्लस, अब ये वाला ऐसा का ऐसा उतार देंगे, कोई इस वाले को सेव करना है, मैंने दिखाया था इसमें सेकंड वाला सेव है, तो यानी इसको ऐसे का ऐसे उतार देना है, cos 5x प्लस साइन 5x गुणा ई एक्स। अब देखिए ई एक्स इसमें भी है और ई एक्स इसमें भी है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से ई एक्स को कॉमन ले लोगे, तो जहाँ से ई की पावर एक्स ऐसे कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद आपको मैं बता दूँ, देखिए इस वाले में देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये और ये थोड़ा चेंजिंग है, तो इसको भी करेंगे, तो 25, जो 25 है ये माइनस की, और ये 5x ये प्लस की, इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 24 माइनस के 24 साइन x प्लस, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हो जाएंगे 10 cos 5x। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम थे, इसका चिन्ह सेम था, इसका चिन्ह सेम था, तो ये दोनों में जोड़ दिए, इसमें माइनस था इसमें प्लस था, इसलिए मैंने इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, यानी कि यहाँ पे बचा माइनस के 24 साइन x, और यहाँ से लिखेंगे डी स्क्वायर बाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ई एक्स को ई एक्स लिख लेंगे। अब टेन कॉस 5x को ऐसा लिख लेंगे, क्योंकि ये देखिए ये प्लस वाले को पहले प्राथमिकता दी जाती है। अब बारी है इस वाले की, तो इसको लिख देंगे माइनस के 24 साइन 5x। देखिए इसमें 5x और जोड़िए, क्योंकि इस वाले में ये कॉस 5x था, तो यहाँ पे भी 5x, यहाँ पे भी 5x, तो यहाँ पे भी 5x। वो थोड़ा जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया है, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा छठवां सवाल हो चुका है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।